लेबनान ने इजराइल पर डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। लेबनानी अधिकारियों का दावा है कि सितंबर महीने से इजरायली एयरफोर्स की तरफ से गिराए जा रहे बमों में रेडियो एक्टिव तत्व और यूरेनियम के अंश पाए जा रहे हैं। क्या है इस दावे की हकीकत और क्या होता है डर्टी बम, देखिए हमारी इस वॉर स्पेशल रिपोर्ट में। लेबनान पर बरसा रेडियो एक्टिव प्रक्षेपास्त्र, बेरूत में सर्वनाश। नेतन्याहू का प्रतिशोध, बेरूत में डर्टी बम से विस्फोट। बेरूत में रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जन डिवाइस से ब्लास्ट। चौतरफा बर्बादी की आग। क्या बदले की आग में सुलग रहे नेतन्याहू ने बेरूत में डर्टी बम का इस्तेमाल किया है? इस सवाल की वजह है बेरूत के मेडिकल अफसरों का वो दावा जिसमें उन्होंने बेरूत के कई इलाकों में इजरायली हमले के बाद परमाणु विकिरण पाए जाने की बात कही है। नेशनल न्यूज एजेंसी ने लेबनान की सबसे बड़ी मेडिकल बॉडी एसोसिएशन ऑफ सोशल मेडिसिन के अध्यक्ष रईफ रेदा के हवाले से दावा किया है कि बेरूत के जिन इलाकों में इजरायली बमबारी की गई है वहां से जमा सैंपल की जांच की गई है। इस जांच रिपोर्ट को यूएन भेजा जा रहा है जिससे दुनिया जान सकेगी किस तरह जियोनिस्ट रेजिम की तरफ से खूनी और आपराधिक काम अंजाम दिए जा रहे हैं। लेबनानी अधिकारियों का आरोप है कि बेरूत पर की जा रही बमबारी में इजराइल डर्टी बम का इस्तेमाल कर रहा है। इन आरोपों में कितना दम है ये यूएन की जांच में सामने आएगा, लेकिन अगर बेरूत की बॉम्बिंग साइट्स पर एटॉमिक विकिरण पाया जा रहा है तो ये बड़े और गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि डर्टी बम बेहद खतरनाक होता है। एक ऐसा विस्फोट जो जान लेने से ज्यादा खौफ फैलाता है। एक ऐसा बम जो जबरन जिंदगी छीनने से ज्यादा तिल तिल कर दर्द देता है। एक ऐसा बम जो बिना धमाका किए मचाता है हाहाकार। डर्टी बम जो होता है बेहद डेंजरस, जिसे बनाना है आसान लेकिन मचती है तबाही घमासान। डर्टी बम एटम बम से अलग होता है, लेकिन यह परमाणु बम की तरह ही तबाही मचाने की क्षमता रखता है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक डर्टी बम कई खतरनाक विस्फोटकों का मिश्रण होता है, जैसे डायनामाइट, रेडियो एक्टिव पाउडर और पैलेट। जब डर्टी बम एक्टिव किया जाता है या फिर ब्लास्ट किया जाता है तो इसका प्रभाव काफी बड़े इलाके में पड़ता है। बड़े दायरे में रेडियो एक्टिव तत्व फैल जाते हैं। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जन डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। डर्टी बम के धमाके के बाद विकिरण से बचने के लिए एंटी रेडिएशन मास्क और एंटी रेडिएशन किट पहनना जरूरी होता है। हालांकि डर्टी बॉम्ब्स का प्रयोग लगभग वर्जित है पूरी दुनिया में और ऐसा माना जाता है कि इस तरह खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी डर्टी बम का जो इस्तेमाल है वो दुश्मन को डराने के लिए किया जाता है। इसमें एक्सप्लोजन के साथ साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होते हैं जो कि पैलेट्स के रूप में उसी मेन बॉडी ऑफ बॉम्ब के अंदर छुपे रहते हैं। रिलीज होने के बाद वो बहुत जल्द पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहां पर डर्टी बम का धमाका होता है वहां रेडियो एक्टिव विकिरण फैल जाता है। इससे न सिर्फ हवा, पानी और फसल प्रभावित होती है, बल्कि यह इंसानी जीन तक पर असर डालता है। और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की वजह बनता है। न्यूज़ नेशन।